जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश सर, जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, आरआरबी एनटीपीसी। हाँ, लेकिन एक जो बता दें, क्योंकि हमने 1 से 20 क्वेश्चन उठाया, 1 से 20 क्वेश्चन, जबकि आरआरबी में एनटीपीसी आरआरबी में 40 क्वेश्चन जीएस आते हैं, तो हमने 2 पार्ट कर दिया। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू कर देते हैं हमारा जीएस प्रैक्टिस सेट। पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों से अधिक नहीं हो सकती। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने सर्वे करवाया था, तो देखा कि मंत्रियों लोगों का खर्च बहुत अधिक आ रहा है। तो इन्होंने किया क्या कि संविधान का 91 संशोधन किया। तो संविधान का 91 संशोधन किया 2003 में। तो इन्होंने एक नियम पास किया कि कुल सदस्यों का 15% ही मंत्री बनाया जा सकता है, उससे अधिक मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। अगर लोकसभा है तो लोकसभा का 15%, अगर हम राज्य की बात करते हैं, विधानसभा है तो विधानसभा का 15% ही मंत्री बनाया जा सकता, उससे अधिक मंत्री नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों, गर्म और शुष्क रेगिस्तान के ऊपर वायु द्रव्यमान के लिए निम्न में से कौन सा प्रतीक सही हो सकता है? तो दोस्तों, CCT, तो CCT जाएगा आंसर। तो यहाँ CCT होना चाहिए, यहाँ ये जो है CCT, तो CCT होना चाहिए, जिसका पूरा नाम है दोस्तों क्रिटिकल केयर ट्रांसपोर्ट। तो क्रिटिकल केयर ट्रांसपोर्ट, तो ये आंसर होगा इसका। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, पोंगल एक फसल उत्सव है। तो पोंगल जो है किस राज्य का है दोस्तों? तो पोंगल तमिलनाडु का है। तो पोंगल तमिलनाडु का है और ये सूर्य देवता को समर्पित है। तो सूर्य देवता को समर्पित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 315 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अनुच्छेद 315 यूपीएससी के गठन का प्रावधान करता है। तो यूपीएससी के गठन का प्रावधान करता है दोस्तों, तो हमारा आंसर जाएगा सेकंड। ठीक है। अगर हम 316 अनुच्छेद की बात करते हैं, तो 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है और 317 में हटाने का प्रावधान है। ठीक। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, चंद्रयान 3 के दक्षिणी ध्रुव पर 22 फरवरी 2024 को किस अंतरिक्ष यान को लैंडिंग किया गया था? तो लैंडिंग किया गया था ओडिसियस। ओडिसियस आंसर होगा दोस्तों, ओडिसियस को लॉन्च किया गया था। ठीक। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं बोडो। बोडो जो है ये मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो बोडो असम की है। तो बोडो जो है असम की भाषा है दोस्तों। GSAT-31, तो GSAT-31 दोस्तों क्या है? कहता दूर संचार उपग्रह है, प्रौद्योगिक है, ध्रुवीय उपग्रह है, नौवहन उपग्रह है। तो दोस्तों मैं आपको बता दें, ये एक दूर संचार उपग्रह है और जो 9 फरवरी 2019, तो 9 फरवरी 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। 9 फरवरी 2019, तो 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों? फ्रेंच गुयाना। तो फ्रेंच गुयाना से इसको प्रक्षेपित किया गया था। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, भारत में स्वर्ण उत्पादन में कौन सा देश? थोड़ा सा मिस्टेक है, राज्य होना चाहिए दोस्तों, यहाँ राज्य होना चाहिए, यहाँ देश लिख गया है। तो राज्य, तो कोलार कर्नाटक स्वर्ण उत्पादन में नंबर 1 पर है। ठीक। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक जो प्रकाशित हुई थी, ये कब हुई थी दोस्तों? 1969। तो 1969 में प्रकाशित हुई थी। तो ये क्या है? लुप्त प्रजातियों के विस्तृत दस्तावेज है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं, वायुमंडल के निम्न परतों में से किसमें रेडियो
संचार संभव है। तो रेडियो संचार किसमें संभव है? तो वायुमंडल की 5 परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो हमारे यहाँ आंसर जाएगा आयन मंडल। तो आयन मंडल में संचार होती है, तो आयन मंडल जाएगा। इसके बाद हम आते पेरिस ओलंपिक 2024 पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा। तो दोस्तों नीरज चोपड़ा ने कौन सा जीता था पदक? तो नीरज चोपड़ा ने दोस्तों कौन सा पदक जीता था? तो रजत पदक जीता था नीरज चोपड़ा। तो रजत पदक जाएगा आंसर बच्चों। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं जो समुद्र तट के किनारे हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि 9 स्वतंत्र राज्य हैं और 4 केंद्र शासित राज्य हैं जो समुद्री तट से जुड़े हैं। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 4 नहीं दिया, 5 दिया है। तो यहाँ 4 होना चाहिए दोस्तों, यहाँ 4 होना चाहिए। तो हमारा पहला आंसर सही जा रहा है। इसके बाद हम दोस्तों आ जाते हैं महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। ये कहाँ स्थित है? तो गया में है। और गया कहाँ पड़ता है दोस्तों? बिहार में। तो हमारा आंसर क्या जाएगा भाई? बिहार जाना चाहिए। तो बिहार होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं माउंट सेंट हेलेना द्वीप। तो माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया, जापान, भारत, अमेरिका या चिली। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि ये अमेरिका में स्थित है। ये अमेरिका में है सेंट हेलेना द्वीप। हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी ये अमेरिका में है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं निम्न में से कौन एक मोनोसेकेराइड शर्करा? तो मोनोसेकेराइड शर्करा दोस्तों ये जाएगा फ्रक्टोज हो। तो फ्रक्टोज होना चाहिए। भारत के किस राज्य में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान? अगर हम नंदा देवी की बात करते हैं दोस्तों तो उत्तराखंड में। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड आंसर होना चाहिए। तो बिल्कुल पहला आंसर जा रहा उत्तराखंड में। 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन 2024 का विषय क्या था? तो 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का विषय था 1947 विकसित भारत। तो 1947 विकसित भारत इसका मुख्य विषय था। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण और संभव क्षेत्र फल न्यूनतम करता है, इसलिए परिधान को क्या कहा जाता है? तो इसके परिधान को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो पृष्ठ तनाव। तो यहाँ हमारा आंसर होगा पृष्ठ तनाव। निम्न में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों मैं आपको बता दें त्रिपिटक की अगर हम बात करते हैं तो बौद्धों का। गुरु ग्रंथ साहिब की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका आ जाता है सिखों का। तो तोरा आंसर होगा। तोरा ये यहूदियों का है। तो तोरा जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं तोरा। तो तोरा जाएगा। कहता भारत में बहुसौर प्रणाली दूरबीन युक्त वेधशाला प्रयोग किया गया। वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों उदयपुर में स्थापित किया गया। तो उदयपुर में स्थापित किया गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 20 क्वेश्चन का हमारा इस सेट समाप्त होता है। अभी इसी के आगे हम और लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।